है संध्या के समय। अभी हम अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं और अगर आप देखोगे तो पीछे हमारे बिहारी जी का भोग आया हुआ है। शिकायत रहती है कि आता नहीं है, रहती है क्या? और डिफरेंट रास्तों से जा रहे हैं। वैसे इस रास्ते से तो मैं कॉमनली जाता हूँ, बट इससे पहले का जो रास्ता है ना वो टोटली डिफरेंट है। राधे राधे। उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं श्री तटिया स्थान। आज हमारे तटिया स्थान में बहुत सुंदर सा उत्सव है। आज हमारे तटिया स्थान में जरा भंडारा है। जरा भंडारा का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा भंडारा जिसमें ब्रजमंडल के और दूर दूर के बहुत सारे संत महात्मा बाबा जी लोग आते हैं। बहुत सारे रसिक वैष्णव जगत भगत बहुत सारे लोग आते हैं और सब लोग भंडारा पाते हैं। वैसे आपने अगर कभी भी तटिया स्थान में प्रसाद पाया होगा तो आपने या तो प्रसाद पाया होगा हॉल में, या फिर आपने प्रसाद पाया होगा जो मोहनी बिहारी जी का जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बैठ के, या फिर कभी आपने जो मोहनी बिहारी जी के चारों तरफ जो परिक्रमा का पथ है वहाँ पे आपने प्रसाद पाया होगा। लेकिन आज के दिन जो तटिया स्थान का पूरा प्रीमाइसिस है, पूरी की पूरी जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे हजार लोग आके संत बाबा जी रसिक वैष्णव आके प्रसाद पाते हैं। और ये जो जरा भंडारा हो रहा है जो कि पूज्य गुरुदेव करवा रहे हैं, ये हमारे जो मोहनी बिहारी सरकार है, हमारे निधिवन में जो जुगल जोड़ी सरकार विराजते हैं उनको मोहनी बिहारी सरकार उनका नाम है। और वो जो हमारा निधिवन राज है, निधिवन से 100 वर्ष पहले यानी कि 1924 में श्री तटिया स्थान आए थे। तो श्री निधिवन राज से श्री तटिया स्थान आने के उनके 100 वर्ष के उपलक्ष्य में पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये बहुत सुंदर सा उत्सव किया जा रहा है। तो वैसे भी अभी तो बिहार पंचमी का 4 दिन से समाज चल रहा था बहुत सुंदर सा। उसके बाद में फिर अब कल का गैप था और आज बहुत सुंदर सा उत्सव है। तो हम सभी चलते हैं, दर्शन करेंगे। बट मैं आपको वीडियो शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि तटिया स्थान में आपको पता है वीडियोग्राफी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का पूरा प्रतिबंध है। तो बस आप मानसिक रूप से श्री तटिया स्थान पहुंचिए और संत रसिक वैष्णव के दर्शन करिए, पूज्य गुरुदेव के, स्वामी जी के, रसिक आचार्यों के और हमारे जुगड़ जुड़ी सरकार के दर्शन करिए। बोली मोहनी बिहारी सरकार की जय, उनके तटिया स्थान आगमन की जय, 100 वर्ष शताब्दी की जय, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो प्यारे आज संडे है और संडे को आप वृंदावन परिक्रमा मार के दर्शन करिए। और कई सारे भक्त वैष्णव जो है अभी परिक्रमा दे रहे हैं। और सैटरडे संडे को तो वैसे भी वृंदावन धाम में ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि दूर दराज से बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आते हैं। तो बहुत सारे भक्त वैष्णव इस टाइम पे परिक्रमा दे रहे हैं और बहुत सुनहरी सी धूप निकली हुई है। और बस अभी हम मदन टेर के थोड़ा सा नेक आगे बढ़े हैं और बस आगे चलते हैं। और उम्मीद है अगर ट्रैफिक कम होगा तो 10 से 12 मिनट में हम श्री तटिया स्थान पहुँच जाएंगे। और बस फिर क्या है, बहुत सारे आज संत रसिक वैष्णवों के, बहुत सारे बाबा जी लोगों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। भैया वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में तो बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे भक्त हैं। तो अभी हम अंदर से चल रहे हैं। अगर आप देखोगे तो राधा वल्लभ जी मंदिर को जाने वाला ये रास्ता है और हम इस रास्ते में हैं। और ये जो टी पॉइंट आता है, इस टी पॉइंट से अगर हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ते हैं तो हम जाते हैं श्री सेवा कुंजवारी के दर्शन के लिए। तो अभी हम कुछ शॉर्टकट रास्तों से चलते हैं श्री तटिया स्थान की ओर। और आज ऑब्वियस सी बात है कि संडे है तो बहुत सारे भक्त, राधे श्याम राधे, आज संडे है तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे जो भक्त वैष्णव हैं आए हैं दर्शन करने के लिए। तो अगर आगे आप देखते हो तो बहुत पतली सी गली है, इसे हम दान गली कहते हैं। तो अब हम कैमरे को बंद करके आगे चलते हैं। आज हम मतलब बहुत ट्रैफिक की वजह से ना बहुत डिफरेंट रास्तों से जा रहे हैं। वैसे इस रास्ते से तो मैं कॉमनली जाता हूँ, बट इससे पहले का जो रास्ता है ना वो टोटली डिफरेंट है। मतलब मैंने इसको उस वाले रास्ते को सेकेंड टाइम फॉलो किया है। तो अभी हम सेठ श्री लाला बाबू जी के मंदिर के पास पहुँच गए हैं। अगर इधर आप देखोगे तो वो गोदा विहार मंदिर का जो द्वार है उसके ऊपर का पार्ट दिख रहा है। और बस अगर हम इस गली से सीधे जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे, कहाँ पे? हम पहुंच जाएंगे वो स्थान जहाँ पे उद्धव गोपी का संवाद हुआ था और ज्ञान गुदड़ी जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद फिर हम पहुंचेंगे श्री तटिया स्थान। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज श्री तटिया स्थान में जरा भंडारा या जरा उत्सव था और बहुत सुंदर सा उत्सव हुआ श्री तटिया स्थान में। बहुत सारे पूरे के पूरे ब्रजमंडल के संत रसिक वैष्णव आए, ब्रजवासी आए, बहुत सारे और भक्त जगत आए दूर दूर से।
और सबने खूब सुंदर सा प्रसाद पाया, खूब सुंदर सा हमारे मोहनी बिहारी सरकार को, स्वामी जी को, रसिक आचार्य को, सतगुरुदेव को और संत और बाबा जी लोगों को लाड लड़ाया। तो बस अब हम सीधे घर की ओर चल रहे हैं। और मतलब हम क्या बताएं ना, मतलब जरा उत्सव ना तटिया स्थान का इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है कि उसकी शोभा के बारे में शब्द ही नहीं है। तो देखते हैं शाम तक अगर कुछ पॉसिबल हुआ तो हम आगे आपको दर्शन कराएंगे। और अभी हम श्री वृंदावन धाम के परिक्रमा मार्ग में हैं। थोड़ी देर के लिए हम चले गए थे केसी घाट पे चाय पीने के लिए, तो बस चाय वगैरह पी के अब चलते हैं सीधे और प्रयास करेंगे आगे भी शाम को आपको कोई दर्शन करा देते हैं अच्छे से। तो अभी हम तटिया स्थान से आ गए हैं, हमारी एक मैया है उनकी कुंज पे आ गए। तो बस वो मैया बस सो रही थी, उनको हमने जगा दिया। श्री हरिवंश, श्री राधे। तो हमारे नहीं कोई बात नहीं, श्री जी को तो सोने दो। अभी दिखा दूं, मैया कह रही है हमारी श्री जी सो रही है, दिखा दो। बस आज संडे है तो फिर शाम पूरी फ्री है, तो मैंने सोचा मैया से मिल लूं, क्योंकि इनकी शिकायत रहती है कि आता नहीं है। रहती है क्या? वैसे शिकायत तो रहेगी मैया को जब नहीं आएंगे बच्चे। तो मैया बिहारी जी की बिल्कुल पास में रहती हैं। और हमारे धीरज भैया हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आप कुछ कहेंगी क्या? क्या बोलूं बच्चों के आगे? बच्चों के आगे ही बोलना पड़ता है। बच्चे इतने अच्छे हैं, इतने प्यार से मिलने आते हैं, तो हमारा तो खूब आशीर्वाद है। ठाकुर जी कृपा बनाए रखे उनकी और खूब भक्ति बढ़े उनकी। जाओ। और जो लोग देख रहे हैं आपको, उनके बारे में भी कुछ कह दीजिए। वो कहते हैं कि हमें वृंदावन आना है, बेचारे आ नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग, तो वो कैसे आएंगे? उनके बारे में कुछ कहिए। उनके लिए तो फिर मन में वो चाहिए ना उत्साह कि हमने वृंदावन आना है, तो उससे वो ठाकुर जी से, श्री जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो श्री जी की कृपा से ही वो यहाँ पे आ पाएंगे। बिना ठाकुर तो की इच्छा से नहीं, पर वो श्री जी की इच्छा से जरूर यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो लोग ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं वो थोड़ी ठाकुर जी से प्रार्थना करनी कम करके श्री जी से करें, क्योंकि वृंदावन आने का मौका श्री जी से ही मिलता है। श्री जी ही आने देंगे। हमने आपको तंग किया? आपके चेहरे से लग रहा है। मेरे को कोई तंग नहीं किया, मैं अभी थोड़ा थकी हुई थी, कपड़े चाय पियेंगे, थोड़ा सा एनर्जी आएगी। चाय पियेंगे? हम तो केसी घाट से चाय पी के आ रहे हैं। एक हमारे गुरु भाई थे, उनके साथ चले गए केसी घाट पे, फिर चाय पी वहाँ पे। लेकिन आपके पास तो आना ही था, मैंने कहा कि आज तो मिल के आएंगे। श्री जी ने बुलाया, श्री जी ने बुलाया। यहाँ तो पल पल में श्री जी ने। तो भैया ठीक है, आगे की बात करते हैं, थोड़ी देर मैया से बातचीत कर लेते हैं। फाइनली अभी घर पहुँच गया हूँ, लॉक ओपन करते हैं। तो भैया ये रहा दरवाज़ा, ये रही चाबी, ताला गया है खुल। देन सेकेंड डोर ओपन। भैया संध्या के समय अभी हम अपने बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। और अगर आप देखोगे तो पीछे हमारे बिहारी जी का भोग आया हुआ है, तो बिहारी जी के भी पट बंद हैं। और जैसे ही पट खुलेंगे हम दर्शन करेंगे। और शायद इसीलिए कैमरा यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम बिहारी जी के पट बंद हैं। नहीं तो मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी तो आपको पता ही है कि प्रतिबंधित है। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप दर्शन करो बिहारी जी की चौखट के। श्री कुंज बिहारी श्री अरदास। अब हम श्री राधा रमन लाल जी की शयन आरती के दर्शन करके घर की तरफ जा रहे हैं। और आज हम 11 नंबर की गाड़ी से हैं मतलब पैदल आए थे आज। मैंने सोचा कि कभी भी पैदल भी चलना चाहिए, तो फिर पैदल हम दर्शन करने के लिए आए थे। और अब हम जा रहे हैं। तो अभी हम जुगल घाट के पास में पहुंच गए और मेरे हिसाब से मोटा मोटा मुझे 15 मिनट लगेंगे घर तक पहुंचने में। और बस आज पैदल चलते चलते हमने दर्शन किए, पहले बिहारी जी के, फिर राधा वल्लभ लाल जी के, उसके बाद राधा रमन जी के, और फिर वापस अब सीधे घर चल रहे हैं। तो अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।